दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 26 मई 2022 को कंडक्ट हुआ है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो भी इसी पैटर्न पर होंगे, तो वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में डांस को ADNEC और डिस्को को IDSOC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ड्रीम को कैसे लिखा जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तब तक आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। DANCE, इसको क्या लिखते हैं, ADNEC लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, निकालना क्या है ड्रीम का, तो यहाँ पर लिखिए DREAM। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड में ए है तो ये आया है पहले, तो आर है सेकेंड में, आर आएगा पहले। डी वाला गया है दूसरे स्थान पे, तो डी यहाँ से आएगा दूसरे स्थान पे। एन ये सेम है तो ई यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस हो रहा है, तो एम आएगा पहले और ए आएगा बाद में, तो क्या होगा इसका RDEMA। ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमें यहाँ पर त्रिभुज काउंट करने हैं, तो एक त्रिभुज ये, एक ये, 2 हो गया, एक 3, एक 4 हो गया, 5, 6। अब यहाँ से देखिए 7, एक 8, एक 9 और एक 10 त्रिभुज। अब यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे, एक 11, एक ये वाला 12 और एक ये वाला 13। तो यहाँ पर भी 3 बनेंगे, 13 3 16। यहाँ पर भी 3 बनेंगे, 16 एक 17, एक ये वाला 18 और एक बड़ा वाला 19। और यहाँ पर भी 3 बनेंगे, तो 19 3 कितना होगा, 22 होगा। अब और ध्यान दीजिए, 22 एक 23, एक 24, एक 25 और ये बड़ा वाला त्रिभुज 26। तो कितने त्रिभुज हुआ, 26 हुआ, तो 26 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन में देखिए, कहा गया है यदि I का अर्थ डिवाइड, J का अर्थ मल्टीप्लाई, K का अर्थ माइनस और L का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पर क्या आएगा। 37 है, यहाँ पर लिखिए 37। फिर L है, L का अर्थ क्या होता है, L का अर्थ होता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 25, K का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर छोटी कोष्ठ है 14J2, तो 14, J का अर्थ होता है गुना 2, फिर कोष्ठ बंद। फिर L दे रखा है, L को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। फिर से छोटी कोष्ठ शुरू, 2, J का अर्थ क्या होता है, गुना 13। अब इसे हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, K है तो K का अर्थ होता है माइनस 62 और I का अर्थ क्या होता है, डिवाइड होता है, तो डिवाइड 31। अब यहाँ पर देखिए 37 और 25 को जोड़ देंगे, कितना होगा, कहेंगे 62 होगा। फिर माइनस 14 और 2 गुना करेंगे तो 28 होगा। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 13 गुना करेंगे तो 26 होगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 62 में 31 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। -28 और -2 ये दोनों माइनस में है, तो 62 में से हम 28 घटाएंगे तो कितना होगा, कहेंगे 34 होगा। 34 में हम 26 को जोड़ देंगे तो कहेंगे 60 होगा। 60 में 2 घटा लेंगे तो 58 होगा। तो 58 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 7 मित्र MNOPQRS में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, केवल 2 लोग Q से वरिष्ठ हैं, तो वरिष्ठ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। 2 लोग जो हैं ये Q से बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसे हम पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। कह रहा है 2 लोग Q से बड़ा है, तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। फिर कह रहा है कि P Q से वरिष्ठ है लेकिन O से कनिष्ठ है। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा। P जो है ये Q से बड़ा है तो Q से पहले आया, और O से छोटा है तो O आया P के बाद। फिर कहा गया है
R से वरिष्ठ है लेकिन S से कनिष्ठ है। M जो है ये R से वरिष्ठ है, मतलब R से बड़ा हो गया, और S से छोटा है। कौन छोटा है? M छोटा है, तो यहाँ पर होगा S से छोटा हुआ M और R से बड़ा हुआ M। फिर कहा गया है कि केवल 3 लोग S से कनिष्ठ है, मतलब S से छोटा है। S से छोटा 3 लोग होगा, 1 2, एक यहाँ पे आएगा कोई। फिर कहा गया है N सबसे कनिष्ठ है, मतलब N सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आएगा N। कहा गया है कितने लोग की आयु Q और R की आयु के बीच में है, तो Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है। Q R के बीच में कितने आदमी? 1 1 2, कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 19 जिस तरह से 80 से संबंधित है उसी तरह से 23 जो है ये 96 से संबंधित है। तो 16 का संबंध किससे होगा, हमें ये निकालना है। 19 80 कैसे होगा, तो 19 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 76 होगा। इसमें हम यही वाली 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए 23 है, 96 है। 23 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 92 होगा, और इसमें हम यही वाला 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 96 हो जाएगा। निकालना किसका है? 16 का। 16 को हम 4 से गुना करेंगे कितना होगा? कहेंगे 64 होगा। इसमें यही वाला 4 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 68 होगा। तो 68 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 24 और 25 मई को भी SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, वो वाले वीडियो मैंने सभी अपलोड कर दिए हैं। SSC रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब का। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, जो पहले है उसे हम लास्ट में लिखेंगे और जो लास्ट में है उसे हम पहले लिखेंगे। पहले Q है तो Q को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। अब ऑप्शन देखिए इसमें किस तरह से दे रखा है, इसमें तो है नहीं इस तरह से, ये भी B हो गया और ये भी नहीं है, तो हमें सिर्फ ऑप्शन 3 जो है ये इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। 8 का दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से लिखते हैं। 6 जो है 6 को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। 2 है 2 को हम इस तरह से लिखते हैं। M है तो M थोड़ा उल्टा हो जाता है, इस तरह से लिखते हैं M को। और E है तो E को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे हम 4 ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, जो सही आंसर है वो चेक कर लेंगे और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन 1 चेक कर लेते हैं। 45 है तो 45 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भाग है तो भाग लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे, ये बराबर है तो बराबर लिखेंगे। कितना? 133। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 में हम भाग देंगे 3 से तो कितना होगा? कहेंगे 3 होगा। फिर गुना है 45 माइनस 7 प्लस 5। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भाग होता है वो पहले करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं और लास्ट में घटाव करते हैं। यदि कोष्ठ दे रखा हो तो सबसे पहले हम कोष्ठ करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाव। तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135 होगा और उसमें 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 128 हो जाएगा और 128 में हम 5 जोड़ देंगे तो 133 हो जाएगा और यहाँ पर भी दे रखा है 133, तो ये मैच कर रहा है, तो 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरह से दे रखा है। 67 है 88 है
तो पहले लिखेंगे 67। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 88 है तो 88 लिखेंगे, फिर डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 14 है तो 14 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे 3, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कितना 19 है तो 19 लिखेंगे, और ये बराबर होना चाहिए 17 के। यदि 17 के बराबर हो गया तो ये सही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। 88 में हम 8 से भाग देंगे, कितना होगा? कहेंगे 11 होगा। यहाँ पे 67 लिखेंगे, प्लस 11 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 होगा, और यहाँ पे माइनस 19 है तो माइनस 19 बराबर कितना? 17। 67 को हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? कहेंगे 78 होगा। इसमें से 42 घटाएंगे और 19 घटाएंगे तो 42 और 19 कितना होता है? 42 और 19 होता है 61। तो यहाँ पर हम 78 में से 61 को घटा लेंगे तो ये होगा 17 के बराबर, ये होगा 17 के बराबर, और बराबर भी है 17, तो ये दोनों मिल रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। एक बात आपको और याद रखना है कि यदि दो सिंबल सेम हो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, यदि दो सेम हो गया तो दोनों को हम जोड़ देंगे, लेकिन लिखेंगे वही जो सिंबल दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 8, 16, 13, 8, 47, 282। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तब तक आप लोग सोचिए कि आंसर क्या होगा। 8 है, 16 है, 13 है, 8 है, 47 और 282। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8, 16 है तो 8 को हम गुना करेंगे 2 से तो 16 होगा, और यहाँ पे 16 से 13 बना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए 47 से 282 हुआ है, तो 47 को जब हम गुना करेंगे 6 से, 7 छक्का 42, लास्ट में 2 आएगा तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 282 होगा। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, फिर यहाँ पे 6 दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुना है, पहले गुना किए फिर माइनस किए, फिर क्या करेंगे? गुना करेंगे, फिर 5 वाले में माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे गुना हुआ है, तो 13 को हम क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 52 होगा। 52 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 52 है, फिर आगे 5 करेंगे माइनस तो 47 होगा, जो कि यहाँ पर 47 दे रखा है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 52। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे पहले डॉट कितना है वो लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट है तो 5 डॉट लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या है? एफ दे रखा है, ई के बाद क्या है? एफ है, तो यहाँ पर भी ई के बाद क्या होगा? एफ होगा, तो पहले वाले डॉट में लिखिए एफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है शुरू, तो 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 डी से हो रहा है, ये गलत। ऑप्शन 3 डी से हो रहा है, ऑप्शन 4 भी एफ से हो रहा है, तो हमें 1 और एफ को चेक करना है, 1 और 4 को चेक करना है। एफ तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी ई, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, जी हो गया, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है? डी ई एफ डब्ल्यू जी, यही हर बार रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यू दे रखा है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे यू हो गया, तो यू कैसे हुआ? पहले डब्ल्यू आया, फिर बीच में कहीं पे भी आया होगा, फिर यू यहाँ पर दे रखा है। अब आगे सोचिए क्या करना है। जी तो हो गया, जी के बाद फिर क्या शुरू होगा? डी शुरू होगा, तो यहाँ पे दूसरे में डी लिखिए। ई एफ यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पर डब्लू है, डब्लू से पहले क्या होता है? भी होता है, तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे इस स्थान पे। फिर जी है तो जी यहाँ पे है, और फिर यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। डी ई एफ यू, यू के बाद क्या होगा? जी है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा।
तो अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं FDVG कहाँ पे है, तो FDVG ऑप्शन 1 में है, 4 में FDG भी है, तो ये तो है नहीं, तो ये 4 गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए डी के बाद ई है, तो यहाँ पर भी डी के बाद क्या होगा, ई हो जाएगा, तो यहाँ पर ई होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ ना आया हो तो वीडियो आप लोग पॉज करके एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे इतना हमें दे रखा है, लेकिन इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हमें सिर्फ 4 ऑप्शन देखना है और जो इसमें असंगत है हमें वो ढूंढना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। 8 का क्यूब होता है 512, 4 का क्यूब होता है 64 और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो ये तीनों क्यूब है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, बाकी तीनों से भिन्न हो जाएगा, तो 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का। APRON को CNTMP लिखा जाता है, अर्थ को GYTRJ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हैवी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार लिख रहे हैं, तब तक आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। APRON इसको क्या लिखते हैं, CNTMP। हमें निकालना किसका है, हैवी का, तो यहाँ पे लिखेंगे HEAVY। अब यहाँ पे देखिए ए जो है इसमें हम +2 किए हैं तो C हुआ है, तो H में हम +2 करेंगे तो क्या होगा, IJ हो जाएगा, 2 करेंगे तो। P में हम -2 किए हैं तो N हुआ है, तो E में हम -2 करेंगे तो क्या होगा, C हो जाएगा। R है, R में हम +2 किए हैं तो T हुआ है, A में हम +2 करेंगे तो C होगा। O है, O में हम -2 किए हैं तो M हुआ है, तो V में हम -2 करेंगे तो क्या होगा, V से पहले होता है U और उससे पहले होता है T, तो T हो जाएगा। N में हम 2 ऐड किए हैं तो P होगा। Y में भी हम 2 ऐड करेंगे तो Y के बाद Z होता है और Z के बाद A होता है, तो यहाँ पे होगा A। सही आंसर क्या होगा, JCCTA, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है, XAPE BIBU डैश दे रखा है, JYZA फिर NGLQ। इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए X है और B है, तो X का प्लेस वैल्यू होता है 24 और B का कितना होता है 28 होता है, दोनों के बीच 4 का डिफरेंस। J का स्थान होता है 10वां और N का स्थान होता है 14वां, कितना डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो B है, B होता है दूसरे स्थान पे, इसमें हम जोड़ेंगे 4 होगा 6 और छठे स्थान पे आता है F। अब यहाँ पर देखिए F से ये शुरू नहीं हो रहा, ये भी शुरू नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 जो है ये F से शुरू हो रहा है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दे रखा है, लेकिन हमें इतना बड़ा सोचना है नहीं, हमें बस 3 पंक्ति देखना है और वाट के स्थान पर क्या आएगा हमें ये निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 13 है, 50 है, 104 है, 11 42 वाट है, 18 70 और 144 है। इसे कैसे सोचेंगे, 13 को हम 8 से गुना करेंगे तो 104 होगा, 18 को हम 8 से गुना करेंगे तो 144 होगा। यहाँ पे पहले वाले संख्या को 8 से गुना कर रहे हैं तो वो संख्या आ जा रहा है, तो 11 को भी हम क्या करेंगे 8 से गुना कर लेंगे, कितना होगा 88 होगा। तो यहाँ पे डैश के स्थान पर क्या होगा 88 हो जाएगा, वाट के स्थान पर क्या होगा 88, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इसके और सारे भी ट्रिक हो सकते हैं, यदि वो आपको पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है यदि m का अर्थ माइनस और n का अर्थ भाग है, O का अर्थ गुना है और P का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पर क्या आएगा। 38 है, सबसे पहले छोटी कोष्ठ 38 लिखेंगे। O है, O का अर्थ क्या होता है गुना, तो गुना लिखेंगे, कितना 13 से।
ठीक है। फिर n है, n का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, तो भाग लिखेंगे 19। m का अर्थ क्या होता है, माइनस, तो माइनस करेंगे 27। p है, p का अर्थ क्या होता है, p का अर्थ होता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर छोटी को शुरू है 38 है, तो 38। o का अर्थ होता है गुना, तो गुना करेंगे 3 से। फिर p है, इसे हम नीचे लिख लेते हैं। p का अर्थ क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे 43। m है, m का अर्थ होता है माइनस, कितना 68। अब यहाँ पे 38 गुना 13 भागा 19 है। यदि हम इसे गौर से देखते हैं तो क्या होता है कि 38 को हम 19 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसको हम 13 से गुना कर देंगे, तो वो परिणाम दोनों बराबर ही होंगे। या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 38 को पहले 13 से गुना कर लें और इसको 19 से भाग देंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 38 को 19 से भाग दे देंगे, कितना होगा 2 होगा, इसको हम 13 से गुना कर देंगे, तो ये वही परिणाम आएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे 27, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 38 को 3 से गुना करेंगे तो 38 तिया कितना होता है, कहेंगे 114 होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस करेंगे 43 माइनस 68। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि दो सिंबल सेम हो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों सिंबल को हम जोड़ देंगे और लिखेंगे वही जो सिंबल में दे रखा है। तो 2 को 13 से गुना करेंगे तो 26 होगा। अब लिखेंगे माइनस 27 को 68 में जोड़ देंगे, कितना होगा, कहेंगे 95 होगा, तो माइनस 95 होगा, ठीक है। फिर प्लस 114 प्लस 43। अब यहाँ पर देखिए माइनस 95 है, 114 है, 43 है, तो प्लस वाले सभी को जोड़ लीजिए। 114 और 26 कितना होगा, 140 होगा, और 140 में जब हम 43 को जोड़ेंगे तो ये होगा कितना, 183 होगा। इसमें से हम 95 घटा लेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 88 होगा। 88 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 9 अप्रैल है, निकालना किसका है, 30 अप्रैल का। तो 9 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में कितना डिफरेंस है, कहेंगे 30 में से 9 घटाइए तो 21 होगा। अब जितना डिफरेंस आएगा, 21 डिफरेंस आया है, चाहे जितना भी आए उसमें हम 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, कहेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। जब कुछ ना बचे तो जो पहले दे रखा हो वही उसका सही आंसर होगा। शुक्रवार दे रखा है तो शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। कहेंगे यदि यहाँ पर 0 के बदले 5 बचता तो क्या होता, तो हम शुक्रवार में 5 को ऐड करते तो क्या होता है, शनि रवि सोम मंगल बुध। यदि यहाँ पे 5 बचता तो यहाँ पे शुक्रवार के स्थान पे बुधवार सही आंसर होता। कहा गया है यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, यदि लीप ईयर हो तो वहाँ पर 2 दिन विषम होते हैं, और यदि सामान्य वर्ष हो तो सामान्य वर्ष में 1 दिन विषम होते हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2017 से जब हम 28 फरवरी 2018 में आएंगे तो क्या होगा, 1 दिन विषम होगा, ठीक है। जब हम 27 फरवरी 2018 से 27 नहीं 28 है, जब 28 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2019 में आएंगे तो वहाँ पर भी प्लस 1 दिन विषम होगा। तो विषम दिन कितना हुआ, 2 हुआ, ये 2 बच गया है। इसमें यदि हम 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो भी 2 बच ही जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो दे रखा है मंगलवार, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो मंगलवार के 1 दिन बाद क्या होता है, बुधवार होता है, उसमें 1 और जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार होगा। तो बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, जो कि 2 क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा है। 34 है तो 34 लिखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन 2। 2 में पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 तो 4 लिखिए। फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, 15
15 लिखिए। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे ये 15 है, माइनस लिखेंगे। कितना 51, 51 बराबर है तो बराबर लिखेंगे। कितना 27, 27 लिखिए। फिर डिवाइड है, कितना 9 है तो 9। फिर कितना है प्लस है तो प्लस 40। अब बराबर के राइट साइड देखिए, 27 में 9 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 में हम 40 जोड़ेंगे तो 43 होगा। अब इसके लेफ्ट साइड में देखिए, 15 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा कहेंगे 60 होगा। इसमें प्लस है तो प्लस लिखेंगे 34, माइनस है माइनस लिखेंगे 51, ये यहाँ पर माइनस 51 है। तो 60 और 34 कितना होगा कहेंगे 94 होगा। इसमें से हम घटाएंगे 51 तो कितना होगा कहेंगे 43 होगा। और यहाँ पर भी बराबर में क्या हो रहा है 43 हो रहा है, तो ये दोनों सेम हो गया। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा चित्रण करता है। फल है, सेब है, सब्जी है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बड़ा सा हो गया फल, ठीक है। सेब जो है वो फल है, तो ये फल के अंदर में आएगा सेब। यदि अमरूद होता तो अमरूद भी इसके अंदर ही आता है। यहाँ पे सब्जी है तो सब्जी जो है ये फल से अलग हो गया, तो यहाँ पे फल से अलग हो गया सब्जी। अब आप कहेंगे कि सब्जी जो है कुछ सब्जी फल भी होते हैं। यदि कुछ सब्जी फल होते हैं तो इसका आकृति इस तरह से बनता। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन 1 जो है इससे पूरा पूरा मैच हो रहा है, तो 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिए, तो 2 होगा नहीं, 2 अलग है, 3 भी अलग दिख रहा है और 4 भी अलग दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है 199, 211, 196 वाट है, 193 है और 217 है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तब तक आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 199 से 211 हो रहा है, फिर 196 हो रहा है, फिर वाट हो रहा है, फिर 193 और फिर 217। तो यहाँ पे हम 199 में 211 कैसे होगा, इसमें हम 12 को ऐड करेंगे तो 211 होगा। फिर 211 में से क्या घटाएंगे कि 196 हो, तो कहेंगे 211 में से हम यदि 15 को घटाते हैं तो 196 होता है। अब यहाँ पर देखिए 193 है और 217 है। 193 में हम क्या जोड़ेंगे तो 217 आ जाएगा, तो 93 700 और 17 7 24, तो यहाँ पे 24 होगा। 24 क्या कहें प्लस ऐड किए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 है 15 है, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 15 होगा। 15 में हम 3 ऐड करेंगे तो 18 होगा। 18 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 होगा, फिर 24 होगा। तो यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखना है, ये प्लस है ये माइनस है, फिर यहाँ पे 18 प्लस होगा, उसके बाद 21 में माइनस होगा, फिर 24 में प्लस हुआ है। तो यहाँ पे प्लस कितना होगा 18 होगा, तो 196 में हम 18 को ऐड कर देंगे तो ये होगा 214। तो 214 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए -21 दिख रहा है, 214 में हम 21 को घटाएंगे तो यहाँ पे 193 होगा जो कि आगे दिख रहा है। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो सही आंसर क्या होगा इसका 214 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन 1 देख लीजिए, यहाँ पे ये बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में तो ये बड़ा दिख नहीं रहा है, ये तो बस यहाँ पे अटक गया, और ये वाला आकृति इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन 1 गलत होगा। ऑप्शन 2 को देखिए, जब 2 में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आकृति दिख रहा है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। फिर इससे आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो आकृति है ना वो ये राइट साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दे रखा है, तो 2 भी गलत आंसर होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा में ये गौर से देखिएगा, ये इस तरह से बन रहा है, पहले यहाँ पे त्रिभुज कटा हुआ है और ये यहाँ से कटा हुआ है और ये यहाँ से कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट,
तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये त्रिभुज यहाँ पे है और ये छोटा पार्ट यहाँ से कटा हुआ है और ये यहाँ से कटा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी से पूरा पूरा मैच कर रहा है। ये जो सी वाला पार्ट है वो ये पार्ट दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। और 4 भी आप चेक कर सकते हैं, कहेंगे 4 हो सकता है। 4 में यहाँ पर देखिए ये इस तरह से दे रखा है और ये बड़ा वाला दे रखा है। यहाँ पर ये तो दिख रहा है लेकिन ये साइड में पार्ट दिख रहा है, ये बीच में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। पहले कागज इतना बड़ा था, इसको पहले आधे से मोड़ दिया तो ये इतना बड़ा बन गया, इसको फिर से एक बार मोड़ दिया तो ये इतना बड़ा बन गया जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसको जब हम खोलेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे में एक त्रिभुज टाइप पे दे रखा है, ये आकृति जो है ये इस तरह से दे रखा है त्रिभुज। जब हम इसको खोलेंगे तो इस वाले में 1 बनेगा और यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है। तो जब हम खोलेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा और इस साइड में ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि इस तरह से किस में दे रखा है। ऑप्शन 1 में तो ये पूरा सेम मिल रहा है, तो ये हो सकता है, और बाकी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये सब नीचे है, ये वाला ऐसे बन रहा है, लेकिन ये तो ऐसे है नहीं, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देखिए, तीसरा वाला भी ये पूरा पूरा सेम मिल रहा है। अब चौथा में देखिए, ये तो सभी एक साइड में है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम मिल रहा है। तो हमें 1 और 3 को चेक करना है। अब आगे देखिए, दूसरे वाले में देख रहे हैं कि बीच में जो पार्ट है ये यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये दोनों मुंह जो है ये इधर होना चाहिए और इसका मुंह इधर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है। ऑप्शन 1 में दिख रहा है कि ये इधर है और ये इधर है, तो ये मिल रहा है। लेकिन हमें ऑप्शन 3 भी चेक करना पड़ेगा, क्या 3 में भी ऐसा ही है। 3 को देखिए तो ये 3 जो है ये दोनों इसी तरह से मिल रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जीनियस को इस तरह से लिखा गया है, होल्डर को इस तरह से लिखा गया है, तो लाइट्स को किस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को दिमाग से करना है। लास्ट में देखिए एस दे रखा है, जब इसको बनाएंगे तो बनाने पर भी लास्ट में एस आया है। होल्डर देखिए लास्ट में आर है, इसको बनाने पर भी लास्ट में आर आया है। लाइट में लास्ट में क्या है, एस है, बनाने पर भी क्या होगा, लास्ट में एस ही होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें लास्ट में आया है तो ये गलत, इसमें आया है ये भी गलत, इसमें आया है ये भी गलत, इसमें लास्ट में एस है तो एस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। कहा गया है एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। पहले कागज इतना बड़ा था, इसको आधा से मोड़ दिए हैं, फिर इसको आधा से मोड़ दिए हैं, तो ये इस तरह से पार्ट बन गया है। इसको खोलने पर यह कैसे बनेगा। ऊपर में हम इसको ऐसे खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे, तो ये सर्कल जो है ये जाएगा बाद में और ये त्रिभुज ये पास में आ जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। सर्कल दे रखा है, पहले से त्रिभुज दे रखा है, फिर खोलेंगे तो यहाँ पर भी त्रिभुज बनेगा और बाद में सर्कल बनेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 जो है इस तरह से मिल रहा है, बाकी ऑप्शन भी देखिए क्या बाकी भी मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए तो दूसरा ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 त्रिभुज नहीं है तो ये गलत, यहाँ पर 2 त्रिभुज नहीं है ये भी गलत। 4 जो है 4 में भी बीच में 2 त्रिभुज है और साइड में 2 सर्कल है। फिर इससे हम आगे चेक करेंगे,
अब आगे वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे एक बार और नीचे होगा। जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये सर्कल नीचे आ जाएगा, नीचे में सर्कल आएगा। फिर ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस तरह से बनेगा, और ये त्रिभुज ये भी पलट जाएगा तो ये भी इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे ये सर्कल होगा। ऑप्शन 1 में देखिए, ये त्रिभुज ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा में देखिए, ये भी इस तरह से नहीं है। तीसरा में देखिए, तीसरा भी नहीं है। और चौथा देखिए, चौथा ये पूरा पूरा सेम मिल रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक एक सेट डेली अपलोड किए जाते हैं। यदि आप अगले वीडियो में भी बना रहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप सभी तक पहुँच जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक तरह से क्या है, फिगर का सीरीज दे रखा है। यहाँ पे क्या आएगा इससे आगे, ये हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा वाले में ये इस कोना में पॉइंट गया है, तीसरा वाले में ये इस कोना में पॉइंट आया है, चौथे वाले में ये यहाँ पे है, फिर पाँचवें में कहाँ पे होगा, पाँचवें में ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है। अब एक में देखिए, एक में है यहाँ पे पॉइंट, एक वाला ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में भी है वहाँ पे पॉइंट। तीसरा देखिए, तीसरा में भी वहाँ पे पॉइंट है। और चौथा में देख रहे हैं कि पॉइंट जो है नीचे है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 तो ये ऐसे गलत हो गया। अब हमें सिर्फ ऑप्शन 1, 2 और 3 को चेक करना है। फिर आगे देखिए, त्रिभुज जो है यहाँ पर पहले वाले में इस तरह से त्रिभुज बना है, दूसरे वाले में यहाँ पे ये 90 डिग्री घूम गया है, ये त्रिभुज इस तरह से बना है। तीसरे वाले में यहाँ पर भी 90 डिग्री घूमा है और ये त्रिभुज इस तरह से बना है। चौथे वाले में भी 90 डिग्री घूमा है और चौथे वाले में त्रिभुज इस तरह से बना है। तो पाँचवें वाले में क्या बनेगा, यहाँ से ये 90 डिग्री घूम जाएगा, तो ये त्रिभुज बनेगा इस तरह से। और यहाँ पे आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि पहले वाले ये कलर किया हुआ था, दूसरा वाला ये सफ़ेद है, तीसरा वाला कलर किया था, चौथा वाला सफ़ेद है, पांचवा वाला क्या होगा, कलर रहेगा। तो ये त्रिभुज इस तरह से बनेगा और ये कलर रहेगा। ठीक है। ऑप्शन देखिए, एक में तो यहाँ पे त्रिभुज है नहीं, ऑप्शन 1 गलत। 2 में देखिए, यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, ऐसे रंगा हुआ है। ठीक है। अब तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। ऑप्शन 4 तो ऐसे ही गलत था। 3 में देखिए, ये त्रिभुज है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे नहीं, ये त्रिभुज ऊपर होना चाहिए, तो 3 भी गलत, 4 तो पहले से ही गलत था। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।